धनबाद से खबर। नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो न सिर्फ इंसान के शरीर को तोड़ देता है बल्कि उसके परिवार, भविष्य और सामाजिक पहचान को भी बर्बाद कर देता है। कुछ पल की राहत के पीछे छिपा ये जाल इंसान को ऐसा कैदी बना देता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन होने लगता है। लेकिन इसी अंधकार में धनबाद की एक संस्था मां तारा नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र बनकर उभरी, नई रोशनी की उम्मीद। इस केंद्र में शराब, गांजा, अफीम, इंजेक्शन, दवाई और लोकल नशा करने वालों का न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भी ठीक किया जाता है। यहाँ के प्रशिक्षित विशेषज्ञ काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिटेशन और अनुशासन दिनचर्या के माध्यम से मरीजों को फिर से सामान्य जीवन में लौटने की प्रेरणा देते हैं। संस्था से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरी इलाज सिर्फ लक्षणों को ठीक करता है, जबकि नशा मुक्ति केंद्र मानसिक और भावनात्मक स्तर पर काम करता है। यही कारण है कि कई बार डॉक्टर यहाँ असफल हो जाते हैं, वहाँ पुनर्वास केंद्र सकारात्मक परिणाम दे पाते हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य नशे के चुंगल में फंसे व्यक्ति को समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन देना है। ये केंद्र न सिर्फ नशे से छुटकारा दिलाता है बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाता है। माता-पिता और अभिभावकों से अपील की जाती है कि वे शर्म या संकोच छोड़कर यदि अपने किसी परिजन में नशे की लत देखें तो उसे समय रहते पुनर्वास केंद्र भेजें। ये रिपोर्ट उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश है कि नशा भले ही अंधकार है, लेकिन उससे लड़ने वाली संस्थाएं और लोग आज भी मौजूद हैं। बस एक कदम उठाने की जरूरत। संवाददाता सुनीत कुमार वर्मा, धनबाद। देखिए सर, यहाँ पे जो भी नशे करते हैं, कोई भी नशा, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, गांजा, चरस, भांग हो गया, उस टाइप के मेरे पास पेशेंट आते हैं। उनको काउंसलिंग द्वारा, योगा द्वारा छुड़ाया जाता है। ट्रीटमेंट उनको किया जाता है सर। सुबह 5 बजे उनको 5 से 6 बजे तक फ्रेश हो जाना है। सुबह 5 बजे उनको उठ जाना है। 6 से उनका योगा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। उसी बीच मान लीजिए उनका जो 12 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होता है, 12 से 3 बजे तक काउंसलिंग चलता है। फिर शाम को योगा और एक्सरसाइज चलता है। एक चीज़ और बताइए कि आपका जो काउंसलिंग कौन करता है? काउंसलिंग प्रियंका मैम कराती हैं। प्रियंका मैडम जी, पर डे शेड्यूल में है क्या? पर डे आती हैं। दूसरी बात है कि आपकी इस नशा मुक्ति केंद्र में कितने पेशेंट हैं फिलहाल? अभी तो 25 पेशेंट। और सब धनबाद के या बाहर के हैं? धनबाद के भी, बाहर के भी। बाहर में कहाँ कहाँ से लगभग आए हैं? देवघर तक है। प्रियंका मैम जो है वो डॉक्टर है जी। वो कौन से डॉक्टर है? वो MBBS की हुई हैं। जी। प्राइवेट, सरकारी? प्राइवेट ही है। ये होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल नहीं होती है सर। और हम बता, किसी को आप मार करके या टॉर्चर करके आप सुधार नहीं सकते हैं सर। उनको समझा कर और बता कर ही सुधार सकते हैं। आप काउंसलिंग द्वारा ही सुधार सकते हैं। मारपीट करके सुधारना हो तो घर में भी वो सब कर सकते हैं आप टॉर्चर। ऐसा कुछ यहाँ पर होता नहीं है सर। ठीक कर मैक्सिमम हम लोग 3 से 4 महीना लेते हैं अगर अल्कोहल का है। उसके बाद आप लोग क्या सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं कि हमारे यहाँ से मतलब ये पूर्ण रूप से ठीक है? देखिए सर, सर्टिफिकेट तो कोई हम लोग देते नहीं है, लेकिन इतना हम लोग पूरी गारंटी के साथ बोलते हैं कि लोग ठीक होकर ही जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल जो भी यहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज होकर गए हैं, दोबारा तो नशा तो किए नहीं है सर। अभी तक में मतलब पिछले कितने महीनों से ये आपका ये नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है? अभी तो 7-8 महीने हो गए सर। अभी तक कितने पेशेंट यहाँ से 7-8 पेशेंट गए हैं मैक्सिमम। जीवन फाउंडेशन द्वारा ही। यहाँ पे आपको लोकल सपोर्ट किसी NGO का इस टाइप समर्पण एक नेकवाल का NGO का सपोर्ट है। देखिए सर, जो भी मेरे पास से पेशेंट जाते हैं उनको फीलिंग बेचैनी तो होती नहीं है यहाँ से जाने के बाद। मैक्सिमम नहीं, 100% नहीं होती है। और बिल्कुल उनको नशा करने की इच्छा नहीं करेगा अंदर से। मेरा नाम दिवाकर तिवारी पड़ेगा सर। आप इस संस्थान के क्या है? सचिव। सचिव है। और आप अपना परिचय दीजिए। अरुण कुमार सिंह। और आप? हम सचिव। सचिव है। जाते जाते एक सवाल है कि आप नशा से रिलेटेड जो भी युवक हैं आज की डेट में, जी सर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे सर कि नशे से दूर रहें। आजकल के युवा लोग बहुत नशे पे मतलब अटैक हो गए हैं। और अपना फैमिली देखें, अपना बैकग्राउंड देखें, और नशे से जितना हो सके उतना दूर रहें। कोई ऐसा टिप्स जो कि वो दूर रह सके? जी, अपने आप को बिजी रखें, शेड्यूल बनाएं एक ठो,
अपना काम में ध्यान दें, फैमिली को देखें।